तो दोस्तों हमारे बीच मतलब कि नहीं रहे अब, और काफ़ी मतलब हिम्मत के ये चीज़ को बोलना जा रहा है। ऐसे आप लोग के मन में कंफ्यूज अभी होगा बहुत सारे ये वर्ड को सुन करके कि हमारे बीच अब नहीं रहे। तो अब कौन नहीं रहा दोस्तों, तो आप लोग क्लियर कर रहे हैं। हमारी मामी अब इस दुनिया पे नहीं रहे, मामी, और काफ़ी दुख लग रहा हमें इस चीज़ को देख करके। चेहरे पे मतलब अभी भी यकीन नहीं हो रहा, हम लोग देख करके आए, मिल के आए, दाह संस्कार करके आए, यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कैसे हो गया। और आप लोग देख रहे हैं अभी थोड़ा सा परिवार में ठीक नहीं है, रिया जी का भी तबीयत अभी सही नहीं है, वो भी बीमार है। और हमारा ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं आ रहा दोस्तों, कल हमारा ब्लॉग नहीं आया, और अभी हम लोग जस्ट घर पहुँचे हैं, पापा मम्मी हम गए हुए थे। और इस मतलब इस ब्लॉग को कर रहे हैं कंटिन्यू, मतलब अपडेट दे रहे हैं आप सभी लोगों को। रिया जी का भी से तबीयत सही नहीं है, इनका सही ठीक होता है उसके बाद फिर तबीयत खराब हो जाता है। तो सोच रहे हैं कि अस्पताल लेकर के जाएंगे इनको, कोई बड़ा सा अस्पताल, अब रांची ही लेके जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए रिया जी का, है ना। तो ये ठीक है, मतलब ठीक है कह रहे हैं, इनका तबीयत खराब है, मतलब ठीक, मतलब आप लोग बहुत अब अलग वे में सोच लिए होंगे कि हमारे बीच नहीं रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो बस ऐसा मतलब कुछ नहीं है, ठीक ना, खाली हमारे जो मामी जी हैं वो इस दुनिया पे नहीं रहे, और हम लोग गए हुए थे, लेकिन हिम्मत नहीं होता दोस्तों ऐसे स्थिति, ऐसे जगह पे जा करके ब्लॉगिंग करना। बहुत लोग करते हैं, कर लेते हैं, बट अच्छा नहीं लगता, कैसे करेंगे। एक यंग मतलब इंसान अगर इस दुनिया से गुजर जाते हैं, बहुत ही यंग थे, दो उनके बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब देख करके भी काफ़ी तो नहीं लगता। मिले सभी लोगों से, अच्छा मतलब क्या बोले, बहुत ख़राब लगा, अच्छा कुछ भी नहीं रहा वहाँ। बहुत सारे लोग आए थे, लगभग मामी जी का जो उम्र हो रहा होगा मेरे ख्याल से 30 भी नहीं हुआ होगा, कम ही हुआ होगा। क्योंकि आप लोग क्यों बता रहे, मेरे नाना लोग 3 भाई थे, मतलब इसलिए थे कह रहे हैं कि जो मेरे अपने नाना हैं, जो मेरे घर पे जो नानी रहते हैं मेरी, वो अपनी नानी है, तो मेरे नाना नहीं है। और जो मेरे नाना लोग जो 3 भाई थे ना, तो 3 भाई के जो मझले नाना थे, मझले ही होंगे, जो मझले नाना थे उनकी पुतोहू, यानी कि उनके बेटे मेरे मामा हुए ना, तो छोटे छोटे सब जो सबसे छोटे मामा थे, उनकी वाइफ अब नहीं रहे। कैसे कैसे क्या हुआ कुछ तो कहा नहीं जा सकता, बस तबीयत थोड़ा ख़राब हुआ और अस्पताल उनको लेकर के जाया गया रांची। उसके बाद सबसे पहले गोला लेके गए थे, गोला में जवाब दे दिया, प्राइवेट में ही लेके गए थे, फिर यहाँ जवाब दे दिया, फिर वो लेके चले गए रांची। वहाँ 3 दिन रहे, 2 दिन शायद वहाँ रहे, उसके बाद डेथ हो गया। खबर हमें कल ही मिला था, तो कल फिर वहीं थे, पोस्टमार्टम वगैरह आज डे में हुआ 10 बजे, जैसे अस्पताल वगैरह सारे डॉक्टर्स वगैरह आए, क्योंकि पोस्टमार्टम जो होता है सरकारी हॉस्पिटल में होता है, जैसे रिम्स में हुआ होगा जहाँ बुआ जी को हम लोग रखे थे। CRD की पूरा भी हो रहा, फिर 10 बजे के बाद फिर पोस्टमार्टम हुआ, 12-1 बजते बजते फिर पूरा चारों तरफ फ़ोन घूमने लगा, फ़ोन किए सभी को, खबर वगैरह किए। फिर हम लोग यहाँ से 2 बजे निकले थे, 2-2:30 बजे, हम 3 बजे हम लोग पहुँच गए थे वहाँ। फिर दाह संस्कार वगैरह करने में काफ़ी समय लग गया, सब चीज़ें, क्योंकि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा जो चीज़ होता है ना कि यकीन नहीं होता। क्या भी थे वो लोग बनाने का, ना हिम्मत ही नहीं हो रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कैसे क्या होगा। बस इसलिए इस जीवन में ना कभी कोई चीज़ का ई ना करे। शादी में सभी लोग आए थे, बहुत अच्छा भी था, हर चीज़ बढ़िया था, लेकिन जब लोग गुजर जाते हैं ना तो वाकई बहुत ख़राब लगता है सब चीज़ें। तो चलिए कोई नहीं, अब क्या कहा जा सकता है। रिया जी का भी तबीयत अभी ठीक नहीं है, उनको भी लेकर के हम लोग चलेंगे रांची, कल जाएंगे, क्योंकि आज जाते, लेकिन आज तो इधर जाना था मामू घर, तो उधर गए नहीं। आप लोग ब्लॉग्स में भी देखे होंगे, हम गए हुए थे एक बार, 2 साल पहले एक ब्लॉग बनाए थे उस समय, और तो ब्लॉग ना कंटिन्यू किए नहीं, बनाए नहीं मामू घर का, तो नहीं देखे होंगे। नाना नानी को तो आप लोग देखे होंगे, एक बांसुरी जो बजाते हैं, और एक नाना है, आते जाते रहते हैं, बहुत दुख लगता है ये सब चीज़ें। आज सोच देखिए नाना नानी सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, और मामी जी नहीं रहे हमारे बीच। पूरे एकदम
यंग थे, पूरे यंग कह सकते हैं हम तो, कोई उम्र ही नहीं था उनका भी। लेकिन इंसान का ना कोई कुछ नहीं कह सकता, कब जो क्या हो जाएगा ना। सर लोग काफ़ी एकदम पूरे एकदम ऐसे समझ सकते हैं ना एकदम, ऐसा स्थिति में सभी लोग पूरा इमोशनल हो गए हैं वहाँ। अब होना ही है, अब ब्लॉग क्या करें उस स्थिति पे। बहुत सारे लोग होते हैं कि हर लोग को ब्लॉगिंग लगता है, बट हमें उचित नहीं लगा वहाँ पे ब्लॉग करना, तो ब्लॉग नहीं किए थे। और अभी आकर के बस आप लोग को अपडेट दे रहे हैं। और कल हम लोग हो सके तो रांची जाएंगे रियाज जी का चेकअप के लिए। तो चलिए दोस्तों, क्या इस ब्लॉग में बात किया जाए, बस आप लोग को शेयर कर रहे हैं हमारे लाइफ के बारे में, है ना। बाकी रियाज अभी लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, इसलिए उनको भी डिस्टर्ब हम नहीं करते हैं, बस आप लोग अपडेट दे रहे हैं। फिर अभी 10 करमा के दिन जाएंगे, फिर 3 करमा के दिन जाएंगे, फिर 10 करमा के दिन जाएंगे। ब्लॉग नहीं आएगा, ब्लॉग नहीं बनाएंगे, इसे बस बता रहे हैं। तो चलिए, मतलब अपने आँखों से हर चीज़ देखना ना बहुत एकदम ये होता है, डिफ़िकल्ट होता है सब चीज़ें को बयान नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे ऐसे हो गया। अभी भी आँख से मतलब जो चीज़ लोग देख कर के आए ना, अभी विश्वास नहीं हो रहा, बहुत ही लग रहा। तो चलिए कोई नहीं दोस्तों, बाकी क्या कहा जा सकता है, 2 दिन की जीवन है, इस मनुष्य जन्म में कब जो क्या हो जाए इंसान का ना कोई नहीं जानता। आज हम इतने स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, हर चीज़ें हैं, कल क्या हो जाएगा इंसान का कोई नहीं जानता। आज हमारे इस वीडियो को हज़ारों लोग देखेंगे, लाखों लोग देखेंगे, कब क्या हो जाए ना। कभी कभी जीवन में लगता है ना कि कुछ भी नहीं है इस मनुष्य जन्म में, फिर लेकिन सब इंसान सोचेगा ना तो इतना कलश, इतना हिंसा, इतना चीज़ हो भी नहीं करेगा। लेकिन बहुत लोग स्वार्थी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं बहुत लोग। मतलब हम हमारे दिल में ना वो चीज़ नहीं होता, हमारे में वो चीज़ नहीं है, कभी नहीं होता। लेकिन कोई कोई लोग होते हैं ना कि हर चीज़ आंख बंद कर देते हैं, और उसको खाली धन दौलत पैसा ही चाहिए। बस बहुत सारे लोग होते हैं खाली अपना देखते हैं और किसी का नहीं देखते। लेकिन इंसान अगर धरती पे आए हो ना भाई, तो हर एक का फर्ज निभाना पड़ता है, हर एक का फर्ज। बेटा हो, भाई हो, हस्बैंड हो, अगर लेडी है मान के चलिए तो एक माँ है, अच्छी बेटी है, अच्छी बहू है, अच्छी बहन, हर चीज़ निभाना पड़ता है। लेकिन दुनिया में खाली एक ही चीज़ फर्ज निभाने से नहीं होता। तो चलिए कोई नहीं, अब आप लोग को जैसे होगा दोस्तों अपडेट देंगे, क्योंकि जोर रही है अस्पताल जाना, रियाज का तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रहा है और हम अपने पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि रिया जी पे ध्यान दीजिए, रिया जी पे ध्यान दीजिए, लेकिन घर परिवार संसार हर चीज़ को अकेले देखना पड़ता नहीं, इसलिए हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन अब कोई नहीं, अब तो काफ़ी हमें ध्यान देना पड़ेगा रिया जी पे, थोड़ा सा समय देंगे। वीडियो भले ना बन पाए, ब्लॉगिंग भले ना हो पाए, लेकिन भाई केयर तो करना पड़ेगा काफ़ी, क्योंकि कल आप लोग देखें हमारा वीडियो नहीं आया, जन वो हम जानते हैं क्या किए नहीं किए, कैसे कैसे किए, है ना। और कल फिर जाएंगे लेकर के रियाजू का अस्पताल, फिर आप लोग अपडेट देंगे। लोग अभी कैसे कैसे अभी स्थिति भी गुजार रहे हैं। चलिए एक सही होता है, फिर एक ही होता है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मतलब रिया जी भी आराम कर रहे हैं, उनसे नहीं मिलाएंगे, कल मिलाएंगे इसके बाद। थोड़ा ठीक हो रहे हैं, सुधार हो रहा है उनका तबीयत में, कल ले जाके ट्रीटमेंट कराएंगे। लेकिन यही बस आप लोग से कुछ मन किया बात करने का, तो आप सभी लोगों तक बात कर रहे हैं, बहुत दुख लग रहा है इस चीज़ से। बाकी आप लोग क्या कह सकते हैं, दुआ करें बस अच्छे से स्वस्थ हो जाए हमारा सारा परिवार, चांदनी माँ भी ठीक हो जाए जल्दी से। बाकी अच्छा से अच्छा ब्लॉगिंग आएगा, बस आप लोग अपडेट देना था, इसलिए इस ब्लॉग को हम लोग बनाए, मतलब हम बनाए। तो चलिए फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलेंगे, कल मिलेंगे दोस्तों, है ना। बाकी चलिए अपना ख्याल रखिएगा, माता रानी से बस यही दुआ करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अच्छे रहे, अपने जीवन में खुशहाल रहे। और बस क्या ही कह सकते हैं, और इंसान का क्या है, ये तो ऊपर वाले के हाथों में, उनको बस कठपुतली है। चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए राम राम, जोहार।